नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीएनजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि गणित से जुड़े सवाल मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है 520 रुपये का 20% कितना होगा। उसके बाद में हमारा दूसरा सवाल है 15 रुपये का 40% कितना होगा। उसके बाद में तीसरा सवाल है 10,000 का 3% कितना होगा। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला सवाल, 520 रुपये का 20% कितना होगा। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या लिखा है 520, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 520। उसके बाद में हम इस का को हटाएंगे, का की जगह पर हम गुणा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको प्रतिशत निकालने में कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ मिले कि 520 का, तो का की जगह पे हम गुणा का निशान लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। 520 के बाद में का को हटा के हमने गुणा का निशान लगाया। उसके बाद में कितना प्रतिशत बता रहा है 20%, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में इस 20 में नीचे हम 100 का भाग देंगे। इस 100 का भाग देने का रीज़न दोस्तों समझ लीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत, यानी कि प्रत्येक 100 प्रतिशत निकालते हैं तो प्रत्येक 100 का उसका प्रतिशत हमें निकालना होता है। तो इसके लिए हम इस 20 में 100 का भाग देंगे। तो चलिए इसका हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले इस जीरो से ये जीरो हमारा कट जाएगा, फिर इस जीरो से ये जीरो हमारा कट जाएगा। आप ऊपर नीचे तिरछा तिरछी किधर भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अभी हमारे पास में कितना बचा है, इधर हमारे पास में 52 बचा है, इधर 2 बचा है और नीचे हमारा 1 बचा है। ये नीचे जो 1 बचा है उस 1 का भी हमारा कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा उसका हम 1 के अंदर अगर भाग देंगे तो उस संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके और इसमें गुणा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ये 52, उसके बाद में 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है। 2 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हम यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। फिर 2 का हम 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, ये यहाँ पे 10 लिख दिया। ये हमारा 104 हो गया। तो इसका जो आंसर है वो 104 हो जाएगा। 520 का 20% होता है 104, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 15 का 40% कितना होगा। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस 15 को यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद में का की जगह पर गुणा करेंगे और कितना प्रतिशत है हमारा 40%, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। ठीक है। अभी हम इसके अंदर 100 का भाग देंगे, तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा। अभी देखिए नीचे हमारा 10 बच रहा है, तो इसके अंदर हमें भाग देना ज़रूरी होगा। अभी तक हमने जो सवाल किए थे उसमें से हमारा नीचे का दोनों जीरो जो है वो कट जा रहा था, इसमें हमारा 1 ही जीरो कटा है, तो इसमें हमें भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, 15 और 4 का। वैसे तो 15 चौके 60 होते हैं, फिर भी हम यहाँ प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। 15 × 4 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर दोस्तों हम 20 एक साथ नहीं लिख सकते, 20 की जगह पर 0 लिखेंगे, क्योंकि आगे की संख्या में हमें और गुणा करना है। तो 20 का 0 हमने यहाँ पर लिख दिया और 2 हमारा हासिल के रूप में रहेगा। अभी 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 रहेगा और 2 हमारा हासिल का, 4 और 2 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो ये हमारा जो है गुणा करने पर कितना है 60 आ रहा है। तो दोस्तों इसका हम भाग दे देते हैं, यहाँ पर हम 60 लिख देते हैं और नीचे हम 10 लिख देते हैं। दोस्तों मैंने पिछले
कई वीडियो में आपको बताया है और फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 0 है तो एक 0 को अगर हम यहाँ से काटेंगे तो इधर से एक संख्या छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे। अगर यहाँ पर 2 0 है तो दोनों 0 को काटेंगे और इधर से 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो नीचे हमारे पास में क्या है, 1 0 है, तो 1 0 काटेंगे तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया तो ये हमारा कितना बचा, 6.0, यानी कि 0 का कुछ भी मतलब नहीं रहता है। तो हमारा कितना बचा, 6। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा हमारा 6। 15 का 40% कितना होगा, 6 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने 10,000 लिख दिया है, उसके बाद में का की जगह पर गुणा करेंगे और कितना करना है हमें, 3%। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और इसमें 100 का भाग देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये 2 0 से हमारा ये 2 0 कट जाएगा। उसके बाद में अभी हमारे पास में नीचे का जो 1 बचा है उसका कुछ भी मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि 1 में अगर किसी का भी भाग देंगे तो वो संख्या उतना ही रहेगा। तो अभी अपने पास कितना बचा है, इधर 100 बचा है और इधर 3 बचा है। तो 100 का हम 3 में गुणा करेंगे। वैसे तो हम डायरेक्टली मुख से भी डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, यानी कि 100 का 3 में गुणा करेंगे तो 300 आता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, नीचे हम 3 लिख देते हैं। 3 से अगर 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा, वापस 0 की जगह पे वापस 0 आएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ये देखिए हमारा 300 आ गया है। तो इसका जो आंसर है हमारा 300 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप प्रतिशत निकाल सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।